there are no friendships, there's underlying jealousy. यस थोड़ा बहुत तो होती है। साहिल एंड तनु नहीं इतना पसंद कर, मेरी पिचिंग इतनी दोनों करते हैं। कब नहीं आता आपको, ये नहीं आता, मतलब दोनों ही बहुत बहुत लोग हमारी बातें भी कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए भी हैं मेरी लाइफ। आई जस्ट वेंट टू माई फादर एंड आई टोल्ड हिम, पापा मुझे कुछ करना है कि मैं घर पे ये सारा दिन किचन में नहीं रह सकती। आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग। I have not studied designing. मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। Facebook पे I started posting my design and I don't know how it worked. ये प्लेटफॉर्म ऐसा है हर एक को नहीं मिलता एंड अगर आपका एक स्टैंड बन चुका है, एक पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो, तो दिस इज योर प्रिविलेज। Hi, this is Amanpreet Wahi, and I welcome you to yet another exciting episode of Edge Talks. Well, today we have a very special guest with us, and her name is Isha Datta. She's not only a designer but also an influencer, which I think is the most important thing today. If you can't sell yourself on Instagram, you just don't exist for people. So, Isha, welcome to our show. So, how exactly do you think that's the truth? कि अगर social media पे presence नहीं है तो कुछ नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया ही सब कुछ है एंड उस पे प्रेजेंस होना मतलब आप यू कैन, जो दिखता है वो बिकता है। Absolutely, I also believe in that. मैं काफी बार यही बोलती हूँ, आजकल ऐसे हो गया है, जो दिखता है वो बिकता है। एंड इवन इफ यू आर रियली वर्किंग और आप दिख नहीं रहे हो, तो पीपल सडनली स्टार्ट जजिंग यू। आप वो सोचते हैं क्या कर रही है ये, अभी मॉडलिंग नहीं कर रही है कि नहीं कर रही, वेयर इज शी इज नो मोर वर्किंग। सो पीपल रियली रियली जज यू। तो कितना प्रेशर रहता है सोशल मीडिया का आपकी लाइफ पे कि हाँ जी मैं काम कर रही हूँ बट मुझे दिखाना भी है? बिल्कुल बिल्कुल रहता है प्रेशर। एक्चुअली द थिंग इज व्हेन यू हैव स्टेप इन दिस ना, लाइक अगर आप इसके अंदर घुस चुके हो तो आप निकल नहीं सकते बाहर। यू हैव टू बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। 24 आवर्स आपके ऊपर प्रेशर है सोशल मीडिया का एंड आई थिंक कभी कभी मुझे थोड़ा टॉक्सिक भी लगता है बट या प्रेशर है 100%। इट्स वेरी absolutely. It's like one of those evils you can't really let go of it also. इफ यू एंजॉय तो Yeah. अच्छा भी लगता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है हर एक को नहीं मिलता एंड अगर आपका एक स्टैंड बन चुका है, एक पॉइंट पे आप पहुंच चुके हो, तो दिस इज योर प्रिविलेज। आप इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आई थिंक आप लोगों ने सोची भी नहीं होंगी और वहाँ तक वो चीज़ें हो जाती हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस, जो मुझे लगता है। Absolutely. तो ईशा, आई अंडरस्टैंड यूर अ डिजाइनर। पहले तो आप क्या डिजाइन करती हैं मुझे बताइए, लाइक इंडियन वेयर, वेस्टर्न और एवरीथिंग? मिक्स ऑफ एवरीथिंग। Okay, so what inspired you to become a designer? It was by chance I became. I have not studied designing. मैंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ। 9 साल पहले बस ऐसे ही random thought आया कि कुछ करना है। I want to do something. I just went to my father and I told him, पापा मुझे कुछ करना है कि मैं घर पे ये सारा दिन किचन में नहीं रह सकती, सारा दिन टीवी सीरियल्स नहीं देख सकती। आई वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग। वो कहते क्या करना है, 2 बच्चे हैं, उनको पाल रही है, उनको देख रही है, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है क्या? आर यू प्रिपेयर्ड? कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ऐसे बोला और मुझे लगा, मैंने रीथिंक करा कि क्या मैं कर पाऊंगी। लाइक इट विल बी माई थर्ड चाइल्ड। Yeah. उतना ही इन अ जॉइंट फैमिली बैक ऑफ द माइंड प्रेशर रहता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो तो फेल ना हो जाओ। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बातें करेंगे बहुत सारी, तो उससे मैंने बहुत प्रिपेयर करा अपने आप को कि अगर कुछ करूँगी तो ऐसा करूँगी कि मैं उसको मेंटेन कर पाऊँ। तो आई स्टार्टेड छोटे से, छोटा स्टार्ट करा एंड तब फेसबुक होता था, फेसबुक से स्टार्ट करा मैंने। फेसबुक पे आई स्टार्टेड पोस्टिंग माई डिज़ाइंस एंड आई डोंट नो हाउ इट वर्कड। Very nice. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर मैंने अपना सेटअप धीरे 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 बड़ा कर एंड नाउ आई एम, मतलब गॉड इज़ वेरी काइंड कि जो सोचा वो होता गया। That's so commendable. Fantastic. तो अपना how do you balance your role both as an influencer and as a designer? क्योंकि मुझे being a model, professional model, हमारे टाइम इंस्टा नहीं होता था, जैसे आपने बोला फेसबुक होता था and page 3 every day. But then lot of people say you have so many followers, तो influencing क्यों नहीं करती? I said I don't know, मुझे काफ़ी मुश्किल लगता है. So how do you do it? आफ्टर कोविड आई स्टार्टेड। Okay. उससे पहले मैं इतना नहीं कर रही थी। फॉलोअर्स बढ़ रहे थे इंस्टा पे, नाम बढ़ रहा था एंड एंड मुझे ऐसा लगा मेरा कनेक्शन ज़्यादा अच्छा हो रहा है जब मैं एज अ इन्फ्लुएंसर में आई, एज अ डिज़ाइनर कम इन्फ्लुएंसर।
तो मेरा कनेक्शन विद माई क्लाइंट्स, विद माई मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बूस्ट हो रहा था. एंड आई वॉज पोर्ट्रेइंग द वे आई एम, आई वॉज शोइंग दैट ऑन सोशल मीडिया. अभी भी यही कोशिश करती हूँ जो हूँ वो दिखाऊँ. Great. So how would you describe your design philosophy or aesthetic? आई टेक इंस्पिरेशंस. Genuine, I'll not boost कि मैंने ये डिज़ाइन करा वो करा. I just take inspiration from anywhere. Like ये नहीं कि सिर्फ मैगजीन से, किसी डिज़ाइनर से, but I take inspiration रैंडम कहीं से भी. Like अभी इस रूम की बात ले लो, अगर मुझे यहाँ का कुछ भी क्लिक करेगा, कोई कॉम्बिनेशन, कोई डिज़ाइन, Yeah, some color aesthetic, yeah. वो मैं आई जस्ट वर्क ऑन दैट कि यार ये अच्छा लग रहा है, ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं. Like India's biggest stylist, Anaita Sharofat Jania, she says कि they say कि कहाँ से inspiration लेती हैं. She's like, whenever I'm holidaying, I actually take inspiration from people who are dressed on the streets, like from London, from Paris, and they dress so well. She's like, I actually take inspiration from them. So I think definitely it's amazing that you take inspiration from your surroundings and from people sometimes as well. तो challenges क्या लगे इस design industry में? The biggest challenges? So much competition? सो मच कंपटीशन. जो मार्केट मेरी, जो मेरा सेल्स थी बिफोर कोविड, वो कोविड के बाद बहुत कम हो गई. अच्छा. चैलेंज तो बहुत था. एक टाइम पे लगा था कि मैं कोप अप नहीं कर पा रही, बट धीरे 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 आई जस्ट I got to know कि through my social media ही only I got to know कि अगर मैं इसको अफोर्डेबल फैशन करूँगी तो वो ज़्यादा चलेगा. तो I just मास प्रोडक्शंस में, या I just got into that. That's how. तो competitors से edge पाने के लिए क्या किया? Like and बहुत ज़्यादा trolling भी होती है. Competitors लोगों को कॉल करके भी बोल देते हैं कि नहीं जी मुझसे आउटफिट लो, मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगी या बार्टर डील. जिसको जिससे लेना है वो लेना है. कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट यू वांट टू शेयर विद आवर व्यूअर्स? ऐसा इंसिडेंट ऐसे कोई जैसे मुझे क्लिक तो नहीं कर रहा, बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जिससे लेना है ना, मार्केट में बहुत डिज़ाइनर्स हैं, बट जो मैं थोड़ा सा सोशली एक्टिव हूँ, लोग मुझे जानते हैं, दे नो मी. एंड मेरा जो रहता है क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, एंड आई ट्राई टू बी इन टच विद माई क्लाइंट्स पर्सनली. मेरी टीम तो है, आई हैव अ टीम ऑफ 3-4 गर्ल्स जो सोशल मीडिया हैंडल कर लेते हैं, जो मेरा वेबसाइट हैंडल कर लेते हैं. बट कहीं पर भी कुछ होता है तो आई ट्राई कि मैं खुद ही अपने क्लाइंट से पर्सनल टच दूँ, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. सो ईशा, आपने हम सबको बताया दैट यू स्टार्टेड योर जर्नी फ्रॉम फेसबुक एंड यू गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स, एंड आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया है. इनिशियली नहीं सपोर्ट किया. लाइक मेरे पेरेंट्स, व्हेन आई टोल्ड देम द फर्स्ट टाइम आई वांट टू बी अ मॉडल, दे लाइक ये तो हॉबी है ना, करियर चॉइस तो नहीं है. सो नाउ डेज पीपल एक्चुअली थिंक दैट ये भी एक करियर चॉइस होती है, बीइंग अ मॉडल, बीइंग अ सोशल इन्फ्लुएंसर, मीडिया इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ डिज़ाइनर. पहले लोग ऐसा नहीं सोचते थे. तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आई मीन कहाँ से, कितनी स्टडीज़ करी, एंड निफ्ट गए नहीं गए, कोई कोर्स किया नहीं किया, कि बस ट्रायल एंड एरर? इट वॉज लाइक अ ट्रायल एंड एरर ही था. एंड कोई कोर्स नहीं करा हुआ, कुछ नहीं करा हुआ. एंड आई वॉज जस्ट 20 years old. 19 में शादी हो गई, 21 साल में बेटा हो गया. एंड मैंने स्टार्ट करा व्हेन माय यंगर वन वॉज 5 years old. तो हो गए 10 साल, मुझे ऑलमोस्ट 10 years हो गए हैं. एंड स्टार्ट भी ऐसे करा कि पैशन था, मुझे पता था मुझे फैशन में कुछ करना है, कुछ वो करना है जो मेरी सोल सेटिस्फाई करे. मेरी सोल सेटिस्फैक्शन सिर्फ फैशन है. एंड मुझे जब मैं मैगजीन्स देखती थी या स्टारडस्ट, उस टाइम पे वो फैशन ही हम उसके लिए देखते थे, अवार्ड्स फंक्शन देखते थे, तो वहाँ देख के ना आई यूज टू थिंक यार ये गाउन बनते कैसे हैं, ये कपड़ा बनता कैसे है, बिहाइंड क्या होता है उसका. वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये मुझे, मैं अभी कोई कोर्स तो कर नहीं सकती, बच्चे मेरे इतने बड़े हो गए. तो एक 12 साल का था और एक 6 साल का था. कन्फ्यूजन ही मुझे थी कि मैं अब अच्छी तो लगूंगी नहीं इस टाइम कुछ कोर्स करते हुए, एज हो गई अब. तो मैंने कोर्स तो कोई सोचा भी नहीं. मुझे लगा कि मैं क्यों ना एक
मास्टर जी हायर करूँ. बट ये भी आई थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत ही टैबू थिंग है कि लोग Yeah. सोचते हैं कि बियॉन्ड एन एज आप कोर्स करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. बट अब्रॉड तो लोग कह रहे हैं कि हमने जो बचपन में नहीं कर पाए, अब हम 40 के हो गए, 50 के, हमें एजुकेशन कोर्स करना है एंड वी वांट टू अचीव दोज. बट आई एम फ्रॉम अ टिपिकल पंजाबी फैमिली. मेरी जो फैमिली है बिल्कुल टिपिकल पंजाबी, जहाँ मैं अभी भी कट स्लीव्स नहीं पहन सकती अपने पेरेंट्स के आगे. या वेरी कंजर्वेटिव एंड वेरी टिपिकल कि क्या तू की करना है. मतलब पापा जी एंड माय फादर वाज अगेंस्ट पहले तो. इनिशियली उन्होंने मना करा कि नहीं करना. और आई एम सो, मतलब आज मुझे इतना प्राउड फील होता है कि यार माय फादर इज सो प्राउड ऑफ मी. माय पेरेंट्स, माय इन लॉज, उनको मेरे नाम से जाना चाहता है. आज भी अगर पापा जी के, मेरे फादर इन लॉ के बैंक में अगर वो जा रहे हैं या कहीं पर भी ऐसे जा रहे हैं तो आप ईशा दत्ता थोड़ी नूह है ना, अच्छा, हाउ नाइस. से उनको वो बहुत खुश होते हैं कि बहुत लोग जानते हैं तेरे को. तो सो एंड ऐसे स्टार्ट की मैंने जर्नी अपनी. एंड अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हो. आई एम हेयर टू इंस्पायर यू ऑल. Absolutely. मैं ये चाहूँगी कि कभी भी कोई एज नहीं देखना चाहिए हमें. अगर जब मन करे एंड You are ready to achieve your goals. या वो कर देना चाहिए. Never stop dreaming, they say. या नेवर स्टॉप ड्रीम. So how has your social media transformed the way you market your brand? एवरीथिंग इज इन सोशल मीडिया आजकल तो. एंड मार्केटिंग इज ऑन सोशल मीडिया. हमें फेसबुक से, इंस्टा से इतना काम आता है. एज अ इन्फ्लुएंसर ऑल्सो वी गेट वर्क फ्रॉम सोशल मीडिया प्रेजेंस से. बट नंबर गेम है, जो ये नंबर गेम है ना, ये Followers, likes, comments. So That- social media pressure प्रेशर तो होता है. Isha. मैं बोलती हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं अपने फ्रेंड्स को ही सबको बोलती हूँ. पड़ता है. स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल्स को भी पड़ जाता है. इवन द पीपल हु आर सो मेंटली स्ट्रॉन्ग, उनको भी फर्क पड़ता है. बिल्कुल फर्क पड़ता है. तो सोशल मीडिया प्रेशर आप पे जब होता है तो व्हाट डू यू फील कि मुझे हर रोज पोस्ट लगानी है, मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है. एंड लास्ट ईयर सम ऑफ आवर व्यूअर्स प्रॉब्ली डोंट नो दैट यू आर टोटली मिसिंग इन एक्शन फॉर 1 month. तो वो क्या हुआ था? व्हाट आर द any personal or professional reason? Yeah, last year actually that was May time and my father got we are two sisters, like दो बहनें हम लोग. तो हम ही देखते हैं पापा को, और पापा के घर पे ही आई एम डूइंग माई वर्क. एंड माई फादर गॉट इल, ही गॉट पैरालिटिक अटैक. ही इज़ अ हार्ट पेशेंट. तो उनको अटैक आया था. तो 1 महीना मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं डालूंगी. एंड मैं बिल्कुल गायब हो गई थी सोशल मीडिया से. दैट वॉज वेरी पेनफुल कि जो 2-3 महीने पापा ने सफ़र करा है वो देखा नहीं गया था बिल्कुल भी. एंड इट वॉज द हार्डेस्ट टाइम इन माई लाइफ. एंड अभी भी वो चल रहा है क्योंकि अभी भी ही इज़ नॉट वेल. सो ही इज़ बेड रिडन ही अभी भी. तो मुश्किल हो जाता है टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ. बट पता है, आई थॉट, मुझे ऐसा लगा और ये फैक्ट है कि जब आप बहुत लो फील कर रहे हो ना, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म विच आई एन्जॉय. यहाँ पे आके, यहाँ पे मेरी एक्चुअली जो बोलते हैं ना इंस्टा फैमिली, ये है मेरी इंस्टा फैमिली, मुझे ये लगता है. और यहीं पर आके आई थिंक आई फील फ्रेश. ये आई एम सो अटैच टू माई इंस्टा और मैं बर्डन बिल्कुल भी फील नहीं करती. आई थिंक दिस इज़ माई, इससे मैं रिफ्रेश होती हूँ. एंड द काइंड ऑफ लव आई गेट, मुझे और कॉन्फिडेंस आता है. बीट माई पर्सनल लाइफ, बीट माई प्रोफेशनल लाइफ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे हर चीज़ अपडेट करना. एंड प्रेशर है, नंबर गेम है, बट इट ऑल डिपेंड्स आप कितना लेते हो उसको. बिल्कुल. आप कितना उसको एब्जॉर्ब करते हो. आप नेगेटिव एब्जॉर्ब कर रहे हो, पॉजिटिव थिंग्स एब्जॉर्ब कर रहे हो. इट ऑल डिपेंड. तो आपने बताया कि फेसबुक रियली हेल्प्ड यू इन द बिगिनिंग, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. दैट्स ऑल्सो सोशल मीडिया. फिर हमारी ज़िंदगी में इंस्टाग्राम आ गया. As you said, Instagram is everything, social media is everything to promote your brand, to promote your success story, You to have sell to your be- brand, to connect with your clients. तो ये सब बातें तो हमने कर ली पॉजिटिव. और now in this scenario आप नेगेटिविटी और क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते? आई थिंक ये हमें ये भी बहुत ज़रूरी है. जितना पॉजिटिव कमेंट्स, मुझे तो सच में अगर कोई नेगेटिव कमेंट आ भी जाए अगर कोई, तो मुझे वो उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेती हूँ एंड उसको थैंक यू बोलती हूँ. कमेंट कोशिश करती हूँ वो डिलीट ना करूँ एंड उसको पॉजिटिव वे में समझूँ. एंड
ये तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर एक को क्रिटिक्स, हर एक के क्रिटिक्स होते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ. Absolutely. And criticism नहीं मिलेगा तो how will we improve? I feel that as well. So what challenge like how important is collaboration according to you with other brands or influencers? वेरी इंपॉर्टेंट. मेरा काम ही कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी स्ट्रैटेजी जो थी टू बी विजिबल. जब मैंने स्टार्ट करा, मैंने बहुत अपनी टाइम एनर्जी लगाई मार्केटिंग में टू प्रेजेंट माई सेल्फ. आई यूज टू गो टू डिफरेंट किट्टीज़, यू नो, उस टाइम पे किट्टीज़ बहुत होती थी. मैंने 10-10 किट्टीज़ डाली. मैंने भी एक टाइम में 10 kitties, like I'm talking about 96 97 वाला टाइम. मैंने इतनी kitties डाली थी just to, you know, be visible, yeah, correct. just to be तो visible. फिर किटीज में क्या होता है दिल्ली में, हमारे व्यूअर्स को भी बताइए. How are the ladies? Are they bitchy? Are they nice? kitties में actually bitching ही होती है और कुछ नहीं होता, fact है. और दिल्ली kitties are like दिल्ली this. दिल्ली एक्चुअली काफी बदनाम है. बॉम्बे अगर आप जाइए तो वो हमें बहुत ही एक डिफरेंट एंटिटी की तरह देखते हैं. अभी आप शो भी स्टार्ट हो गया है, बॉलीवुड वाइफ्स वर्सेस द दिल्लीइट्स. तो वो दे थिंक कि वी ड्रेस अप टू मच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वी शो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड हम हमेशा होइटी टॉइटी रहते हैं एंड वी ऑल लाइक किटी पार्टीज इन एंड आउट ऑफ कार्स. तो ऐसा है. बिल्कुल है. चलो And- मान गए हम. बिल्कुल है, ऐसा ही है. हाँ, And we are happy, like, you know. ट्रू ट्रू. तो कोई ईशा, कोई इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए रह रही हैं. आई फील एवरीवनस कम अ लॉन्ग वे. दे आर you know picking you up, like they're promoting you, they're showing shoulder to shoulder moral support also. But बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल नीचा दिखाना चाहते हैं, and you know competitive and criticism and negativity and you know underlying negativity. तो ऐसी कोई किसी से अनबन हुई है with any of the influencers? Never. अगर कभी हुई भी है तो ऑन रिकॉर्ड ये है कि अगर हुई भी हुई है तो आई वॉज द फर्स्ट पर्सन उसको क्लियर करने की, Okay. और वो क्लियर हो भी गई. जितनी भी एक दो अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आए भी हैं मेरी लाइफ में, बट ऑल क्लियर्ड. तो how do you navigate the pressure to constantly produce content for social media? मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है when people write in my profile I haven't written content creator क्योंकि मैं हूँ ही नहीं content creator. I think it takes a lot of creativity. So how do you cope up with that? आई शो माई नॉर्मल डे टू डे लाइफ. पीपल कनेक्ट विथ यू बिकॉज ऑफ यू. जो आप हो उससे लोग कनेक्ट करते हैं. एंड मतलब इफ़ आई डोंट बाय ब्रांड्स तो आई डोंट शो केस, लाइक मेरे को शो ऑफ करना नहीं पसंद. जो है वो है. इफ़ आई सेव मनी फॉर माई यू नो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो मैं वो बताती हूँ. इंस्टा पे भी आई से कि पहले सेव करो फिर खर्चा करो. यू नो द वे आई एम, आई शो दैट. अगर आप ऐसे ही रहोगे तो आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स, अब जो इन्फ्लुएंसर लाइफ है ना, एवरीबडी वॉन्ट्स के हमें वो देखना है जो आपकी लाइफ में जेन्युइन हो रहा है. अब वो नहीं देखना कि हमें अब वो गुची के बैग्स खुल रहे हैं और यू दैट कंटेंट अब लोग नहीं इतना पसंद करते जितना नेचुरल, जो सारा टाइम because I think जो people have इंस्पायरिंग started हो, जिससे आप कुछ लर्न कर सको. बिल्कुल. आई थिंक वो पसंद ज्यादा करते. and people have started understanding that not everything on Instagram is real. लोग दूसरों के बैग्स के साथ लगा के अपना शूट करे प्राइवेट जेट. मैंने एक्चुअली ऐसे लोगों को देखा है who have 100K followers and उन्होंने अपनी प्राइवेट जेट के आगे अपनी फोटोशॉप की हुई है. I mean, how can people not understand this? For followers, anything is happening. So how do you approach like client collaboration? What's your process? Collaborations I do with influencers, like I have done with influencers. She was Anchor then that time, and she was my first client Okay, nice. that time. उसका कोई 31st को December she wanted to host some event, so she came to me कि मुझे एक mermaid gown बनाना है. That was my first gown. And she is a dear friend, Swati, and Swati ने काफ़ी हेल्प करी. If you remember वो शॉपवती और शॉपवाइज कुछ ऐसे करके एक फेसबुक पे ना they were groups. She added me to that group कि ईशा यहाँ से बहुत तेरे को ट्रैफिक मिलेगा for your Insta thing, and she really helped me कि कैसे कैसे ये होता है, क्योंकि I was so new, I was so raw. आज भी चीज़ें मुझे नहीं पता. अगर फ़ोन ऑन करती हूँ तो सिर्फ डायल करने के लिए फ़ोन मुझे, और यू नो आई एम नॉट टेक सेवी, नहीं हूँ बिल्कुल भी. I'm not tech savvy. सेम I विद think it goes with all millennials. We are not tech savvy. Gen Zs are.
तो इमर्जिंग ट्रेंड्स को अपने में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हो आप? एक्चुअली नाउ आफ्टर 10 years, like it's been almost 10 years, तो अब तो मुझे समझ आ गया है कि कैसे करना है. नाउ द ट्रिक इज कि एक तो कॉस्ट फ्रेंडली होना चाहिए, बजट फ्रेंडली. इट हैज़ टू लुक वेरी डिज़ाइनर. जो एक वर्ड होता है ना डिज़ाइनर, के हैज़ टू लुक एक्सपेंसिव. कुछ भी भेज दो बट इट हैज़ टू लुक एक्सपेंसिव. दिस इज द मेन, आई थिंक, थिंग विच इज सेलिंग यस. social media or on any platform. तो ईशा, आपने हमें बताया कि योर फैमिली वाज अ लिटिल एप्रीहेंसिव इन द बिगिनिंग और उनको नहीं समझ में आ रहा था कि ये करियर एंड पर्सनल लाइफ आप कैसे बैलेंस करोगे. सो देन टेल अस, आउट ऑफ योर फैमिली, हु हैज बीन योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम? I think husband. या, हाउ स्वीट. He supported me and he is supporting me. अच्छा. अभी आज जो मैं यहाँ पे हूँ because of his push. जा करके आ, जैसे भी होगा, you'll not regret it. Trust me, you'll not. तो ईशा, आपने हमें बताया that your support system has been your family, your parents or your kids have been there with you, but your biggest support system has been your husband, and that is so nice to hear. पर हमने सुना है कि आपके पास एक दो अनमोल रतन भी हैं जो कि आपसे बहुत क्लोज हैं. They're also influencers and they're doing exceptionally well in their own fields. तो वो दो अनमोल रतन कौन है? Please tell us. Sahil and Tanvi. अच्छा, साहिल क्या करते हैं? Sahil is a makeup artist, house of beauty, and Tanvi Tutlani is a dietitian. So it's so good ना कि एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है. एंड वी, दैट्स व्हाट आई सेड, इट्स सो नाइस दैट हम एक दूसरे को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं. एंड वी गिविंग ईच अदर आवर सपोर्ट एंड मेकिंग रील्स टुगेदर एंड यू नो कनेक्टिंग विद द ऑडियंस. तो कितना मजा आता है. Vibe match होती है ना. हाँ, तो बताइए उनके बारे में, और क्या क्या करते हैं. तीनों लोगों को तंग भी करते हैं दूसरों को? We तो support each other and yes, थोड़ा बहुत तो बात तो होती है क्योंकि एक साथ रहते हैं सारा टाइम. तो इट्स वेरी ह्यूमन ना. साइकोलॉजी, आई हैव स्टडीड साइकोलॉजी. वो कहते हैं कि जब 3 फ्रेंड बैठे हैं, 4 फ्रेंड है चलो, तो जब 3 बैठे हैं और एक मिसिंग है, तो चौथे के बारे में बात होगी ही होगी. तो ऐसे होता है. बिल्कुल होता है. मेरी बिचिंग इतनी दोनों करते हैं. क्या बना हुआ है, ये क्या करा हुआ है, ये मेकअप नहीं आता आपको, ये नहीं आता. मतलब दोनों ही बहुत, मतलब दे सपोर्ट मी आल्सो. मेरे बेस्ट क्रिटिक हैं. So that's good. Healthy criticism is always welcome. That's very important in relationship. Yes. So मेरी दोस्ती इनसे 5 साल पुरानी है और अभी रिसेंटली हमारा कुछ एक ट्रिप लगा. आई थिंक हम लोग ट्रिप के बाद कुछ ज़्यादा क्लोज हो गए एक दूसरे के साथ में. आफ्टर साहिल्स मैरिज मुझे लगता है कि हमारा ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई. मेरा एक कोलैब था. आई वॉज शूटिंग विद वन बॉम्बे की एक मॉडल थी, नेहा मलिक. नेहा मलिक के साथ में मेरा शूट था जिसमें नेहा मलिक का मेकअप करना था. साहिल ने कपड़े मेरे पहनने थे. एंड वो शूट पे हम फर्स्ट टाइम मिले, साहिल और मैं. एंड वहीं पर हमारा एक बॉन्ड बन गया, दीदी और छोटे भाइयों की तरह ही, यू नो. एंड उसके बाद हमारे बहुत सारे शूट्स और हुए और बहुत जगह पे हम लोग इकट्ठे मिले. एंड यू नो वी क्लिक्ड. उसका बचपना और मेरा मैच्योरिटी वो बिल्कुल बैलेंस्ड है. तो ऐसे ही क्लिक हुआ हमारा. और साहिल के साथ तो ऐसे था. तन्वी के साथ भी ऐसे कोई कोलैब हुआ था मेरा इंस्टा पे. कुछ कोलैबोरेशन थी एज अ डाइटिशियन. उस टाइम पे हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बना. एंड हम तीनों अभी रिसेंट ट्रिप के बाद में, यू नो, वी आर लाइक, आई थिंक पूरा पैकेज है हमारा. क्योंकि एक बिल्कुल मैच्योर जैसे मैं, और एक साहिल बिल्कुल ही बचपना, और तन्वी दोनों का ध्यान रखने वाली, यू नो, मिडिल है उसका वो जो नेचर है. तो तन्वी, साहिल, ईशा, वो अपने आप ही एक ग्रुप फॉर्म हो गया. एंड जो अभी वायरल भी चल रहा है, बहुत लोग हमारी बातें भी कर रहे हैं. तो वो तो अच्छी बात है. वो कहते हैं अगर आपके बारे में लोग बातें नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स यू डोंट एग्जिस्ट. जो हमारा रिलेशन है ना, वो सोशल मीडिया तक नहीं है एक्चुअली. वो बियॉन्ड सोशल मीडिया चला गया. एंड हमारे पार्टनर्स स्पेशली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हमारे तीनों के पार्टनर्स भी आपस में, यू नो, वी आर लाइक फैमिली नाउ. तो मुझे ये लगता है कि हम 6 जने, हमारा अभी ट्रिप प्लान हो रहा है फिर से. या ट्रिप तो चलो एक अलग चीज़ है. वी आर देयर फॉर ईच अदर. मेरे बिना बोले तन्वी साहिल मेरे साथ, तन्वी के बिना बोले मैं और साहिल तन्वी के साथ. इट्स लाइक दैट. हम तीनों का एक ये है कि हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हम सिर्फ आंखों से ही समझ जाते हैं कि कौन
क्या चाहता है. तो यू वेरी ब्लेस्ड बिकॉज बहुत लोगों को लगता है हमारी इंडस्ट्री बड़ी शैलो है, देयर नो फ्रेंडशिप्स, देयर इज अंडरलाइंग जेलसी, बट मैंने इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छे फ्रेंड्स कमाए हैं एंड आई एम हैविंग द फीलिंग दैट यू डन द सेम, सो दैट्स कमेंडेबल, दैट्स सो गुड. बट टेल मी ईशा, हाउ डू यू मेंटेन स्ट्रेस एंड मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस इतनी competitive डिमांडिंग इंडस्ट्री में? स्ट्रेस तो बहुत रहता है, बैक ऑफ द माइंड हमेशा स्ट्रेस में ही होती हूँ, चाहे वो काम को लेके हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग को लेके हो, लाइक सोशल मीडिया प्रेशर हो. एंड पीछे आई थिंक इट्स बीन 2-3 months, तब मुझे थोड़ा एनजाइटी भी होने लगी थी. एंड मैंने मेडिसिन भी ली और मैंने काफ़ी डिस्कस भी करा, डॉक्टर्स से भी डिस्कस करा. इनफैक्ट मेरी इंस्टा फैमिली को पता है, मेरी फैमिली को, सब द पीपल नो मी, उनको पता है कि मैं थोड़ा सा हिट हुआ था मुझे ये, बट नाउ आई एम बेटर. और कैसे आउटकम करा मैंने, फोकस्ड रह के. आई थिंक मैं यही बोलना चाहूँगी, जो भी लोग एंग्जाइटी जिनको हुई है, तो मैंने बहुत बार पहले भी बोला और आज भी बोलूँगी कि जैसे ही स्टार्ट हो ना, ट्राई टू चेंज योर लाइफ स्टाइल. जैसे ही आपको लगे कि यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, वहीं से ही सीख हेल्प, चाहे वो प्रोफेशनल हेल्प हो, चाहे वो फैमिली हेल्प हो, और जो भी बात हो, जस्ट talk it. Yeah, talk it out. Talk to Talk it out. someone. Yeah, talk to someone. Like you have to be, Otherwise, it will really take a toll on your mental health. it does. Many times it does. तो इतने सारे स्ट्रेसेस रहते हैं, एंग्जाइटी विच यू स्पोकन अबाउट, ये तो हो गया मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है. तो शुरू में टू ओपन अप एनी बिजनेस देयर आर कॉस्ट इन्वॉल्वड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रेशर एज वेल. सो आपके साथ क्या हुआ इनिशियली? व्हाट वर द कॉस्ट ऑफ द फैब्रिक्स इन्वॉल्वड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ योर करियर? Initial stages, I always believe in saving. And when I started, मैंने 1 रुपया भी नहीं अपने फादर से लिया, ना अपने फैमिली से लिया. जो मेरे पास सेविंग्स थी, मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं किसी से लेना. आई जस्ट वॉन्टेड टू स्टार्ट विद फ्रॉम माई सेविंग्स. जो भी सेविंग थी, आई स्टार्टेड विद दैट. एंड धीरे 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 आई गॉट टू नो. धीरे धीरे बहुत गलतियां भी हुई, ये नहीं कि सब कुछ यू ट्रायल एंड एरर. या ट्राई राइट. सीखना तो हमें गिर के ही है, ऑफ कोर्स, सबको. बट होता क्या है कि बहुत लोग गिर के वहीं थक जाते हैं, वहीं टूट जाते हैं. एंड यू हैव टू ओवरकम, या यू हैव टू कीप गोइंग. बहुत लोग जल्दी हार मान जाते हैं. बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि अमनप्रीत जी, आप ऐसे मॉडल बन गए, ऐसे हमें तो ये लग रहा है स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है. आई एम लाइक, आपको सिर्फ ऐसे दिखता है कि हम ओवरनाइट सेंसेशन नहीं बन गए. देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच वी ऑल्सो हैव गॉन थ्रू. तो लोगों को वो नहीं दिखता, लोगों को सिर्फ दिखता है कैमरे के आगे अच्छे लग रहे हैं, बस ब्यूटिफुल ग्लैमरस लाइफ. सो ईशा, ई कॉमर्स इतना इवॉल्व हो गया है, एवरीथिंग्स ई कॉमर्स. लाइक पहले हम जाके शादी के टाइम बस चांदनी चौक जाते थे या डिज़ाइनर्स के पास चले जाते थे, अम्बावटा चले गए और ख़त्म. अब कोविड के बाद इतनी आदत हो गई हमें अपने फ़ोन की, एवरीथिंग इज़ ऑन द फोन. समटाइम्स तो आई डोंट इवन वांट टू ब्लिंक इट. I mean, super example, you don't even want to go to the grocery store anymore. Everything's online, Amazon. तो e-commerce इतना ज़्यादा important हो गया है. तो how important do you think it is? आपने अपनी वेबसाइट लॉन्च कर ली है, तो लोग बहुत, मेरे जैसे लोग तो इतने लेजी हैं, वो बोलते हैं कि ईशा प्लीज़ फ़ोटो भेज दे एंड ये मेरी मेजरमेंट्स हैं. मेरा भी यही विजन है कि आई रियली वांट माय वेबसाइट टू ग्रो. मेरा फ्यूचर यही है. मेरा एक विजन है कि मुझे अपनी वेबसाइट को वेबसाइट पे सब कुछ डालना है. मतलब आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम रॉन्ग इन दैट, क्या वो तो मुझे टाइम बताएगा. आई वांट टू स्टार्ट विद लाउंज वेयर भी. मैं चाहती हूँ एक ही वेबसाइट पे ईशा दत्ता लेबल हर घर पहने. वाओ. सारे सस्ता महंगा सब कुछ उसी वेबसाइट पे हो. आई रियली वांट दैट. दिस इज माय विजन. वाओ, that's fantastic. तो ईशा, हमने कोविड की बात करी एंड कोविड वाज अ वेरी इंटेंस टाइम फॉर एवरीवन. Very, very sad and touching time. We lost a lot of loved ones, and it changed a lot of us. Like, I fell very sick after COVID, and मेरा कोई diagnosis नहीं हो पा रहा था. I gained like 25 kgs. I stopped working. I went into mental health issues. I mean, it was a really, really bad time, which has changed me forever. And has anything happened with you personally which has touched your heart and it has changed your entire perception of life? I don't know you guys are knowing about it, क्योंकि I'm not expressive. मैं इतना ज़्यादा खुलती नहीं हूँ इस बात को, इस टॉपिक को मैं ज़्यादा नहीं लेके आती. बट आई थिंक आज थ्रू दिस मीडियम
Yes, I lost my Rakhi brother, and his name is Kapil, and 3 साल हो गए हैं उसको गए हुए. I think after his death, COVID में he was just 35 years old. I think उसके जाने के बाद everything changed. My everything changed. I think मैं बहुत ज़्यादा भगवान को मानती हूँ. बहुत बहुत पता नहीं क्या क्या मैंने किया होगा और कोशिश करी कि वो जो टाइम था कोविड का, स्पेशली व्हेन ही वाज नॉट वेल, और वो 10 दिन जो उसके थे दैट टाइम, एंड व्हेन ही वेंट, एंड आफ्टर दैट लाइफ चेंज्ड. चाहे वो रिलेशन मेरा ब्लड रिलेशन नहीं था, बट मुझे ये पता चला यार, लाइफ सिर्फ ये नहीं है, सिर्फ हम जो कर रहे हैं वो सब लाइफ नहीं है. यू नेवर नो कल क्या हो जाए. तो यू हैव टू बी, यू शुड बी मोर काइंड टू एवरीवन. लाइफ इज नॉट अबाउट इस फैशन, नॉट अबाउट ये सब हम जो दिखाते रहते हैं. नॉट, इट्स नॉट अबाउट दैट. लाइफ इज समथिंग एल्स. सो दैट टाइम आई वॉज, मुझे बस यही फील होता था और होता है कि प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन, एंड अपने लव्ड वंस के साथ जितना ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर सको, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली हमें ईशा कोविड ने सिखा दिया कि लाइफ इज जस्ट सो अनसर्टन. कुछ लाइफ का पता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं रह गया है. आई मीन आई डोंट वांट टू नेम हिम. इट वाज सच अ शॉकर. वो हमारे फ्रेंड्स रह चुके हैं, उनका बेटा जस्ट वाज 29 एंड सडनली ही वाज जस्ट गॉन. एंड it was so shocking for me because I had seen that boy 10-15 years back. And उस दिन मुझे ऐसा लगा कि लाइफ इज ट्रूली अनसर्टन, एंड हमें आज ही अपने लव्ड वंस को हम हर को बताना चाहिए दैट वी लव देम एंड वी शुड स्पेंड टाइम विद देम. एंड एवरीथिंग इज नॉट सोशल मीडिया कि मैं यहाँ हूँ, मैं ये खा रही हूँ, मैं ये ट्रैवल कर रही हूँ, मैं ये पहन रही हूँ. एवरीथिंग इज नॉट रियल. तो ईशा, इतना प्रोफाउंड आपके साथ जो इंसिडेंट हुआ, आपने एक्सपीरियंस किया, एज आई सेड, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया कोविड के दौरान. तो क्या some people went towards spirituality, some people went towards religion, God, सबका अपना अपना कनेक्ट था. तो how did it change your thing? Did you venture towards spirituality? आप में ये चेंज आया? या बिल्कुल बिल्कुल ये चेंज आया, पॉजिटिव चेंज आया मेरे में बहुत. एंड आई नो ही इज़ माई गाइडिंग एंजल, एंड अभी भी शायद आसपास ही है यहाँ पे. So Isha, now we want to talk about your husband and relationships and light-hearted conversations. So आप बताइए कि what are some of your favorite couple goals that you both strive for in a relationship? Couple goals, actually, we have 6 years age gap. तो वो कपल बड़े गोल हैं? क्या, बड़े हैं वो बड़े हैं या छे- हम प्रियंका चोपड़ा से इंस्पायर्ड हैं? वो बड़े हैं. एंड कपल गोल्स ऐसा कुछ नहीं है. शुरू के 10 साल तो लड़ते झगड़ते निकले हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अलग थी, वो Arranged बिल्कुल marriage अलग. थी आपकी? अरेंज टोटल. पापा ने बोला था ये है लड़का, इसके साथ शादी करनी है और इसी के साथ करनी है, बस खत्म. परसों रोका है, पिंक कलर का सूट ले आना और रोके पे बैठ जाना. वाओ, दैट इज क्रेजी. आजकल के बच्चे तो हमें खाना भी, खाने की बात भी नहीं सुनते. शी डजंट इवन लिसन टू मी दैट. शादी के कुछ टाइम तो मुझे लगा था कि यार ये कहाँ फंस गई मैं, मतलब बच्चे, घर, और ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पा रही थी. बट आफ्टर दैट जब मैंने ये काम स्टार्ट करा ना, तो मुझे ऐसा लगा मेरी वर्थ मुझे समझ आई. बिल्कुल चेंज हो गया मेरे हस्बैंड का व्यू मेरे लिए. इट वॉज ऑल चेंज बिकॉज नाउ ही इज़ वेरी प्राउड एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव. इनफैक्ट जो मैं आज यहाँ पे हूँ बिकॉज ऑफ हिम ओनली. ही नोज कि आई एम नॉट दैट एक्सप्रेसिव, मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊंगी ऐसे, और कैमरा शाय तो मैं बचपन से हूँ. स्टेज फियर था. तो कैसे बैलेंस करते हो पर्सनल एंड बिलीव प्रोफेशनल? अमन, अभी जितना मैं कैमरा में देख के हाँ. बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोल रही हूँ, बट मुझे स्टेज फियर था. आई यूज्ड टू स्टेज फ्राइट, वेरी बहुत कॉमन, ज़्यादा. वेरी कॉमन. कि मुझे कैमरा ऑन होते ही मेरा मुंह बंद हो जाता. तो कैसे मैनेज करते हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स एज अ कपल? कौन शाय है और कौन कैमरा फ्रेंडली है? आपने बता दिया आप बहुत कैमरा शाय हो. मैं वैसे कैमरा शाय हूँ, बट टाइमली, जैसे टाइम के साथ में, बिकॉज आई एम हियर विद यू एंड वी आर डूइंग अ इंटरव्यू टुगेदर, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. वहाँ मुझे सोशल मीडिया में अपने दोस्तों से बात करती हूँ, ऐसे बात करती हूँ उन लोगों से कि ये तो मेरी फैमिली है, जो बोलूँगी दिल से बोलूँगी. यहाँ थोड़ा सा मैं आई हैव टू बी फिल्टर्ड, थोड़ा सा कि क्या बोलना है क्या नहीं. नहीं, बिल्कुल ये अनफिल्टर्ड शो है, अनसेंसर्ड. आपको जो बोलना है अपने दिल से बोलिए. सो टेल अस ईशा, तो एज अ कपल आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो?
एज अ कपल ही इज़ वेरी सपोर्टिव. अगर लेट भी हो जाऊँ, अगर काम का भी है, कोई मेरा शूट है, तो ही इज़ वेरी सपोर्टिव इन दैट. ही नोज पूरा ध्यान रखेंगे, एक एक घंटे बाद फ़ोन करते रहेंगे. How sweet. So he's like that. कि now we do balance. Like we can balance our professional and work life. So, do you have any traditions or rituals that strengthen your relationship? कोई पंजाबी culture, कोई ritual है जो follow कर रहे हैं जिसने आपकी नहीं, relationship को- nothing like that. और इतने बिजी स्केड्यूल में सोशल मीडिया, ये वो पार्टीज, दिवाली, दिल्लीज डिमांड्स, अपने हाउ डू यू कीप द स्पार्क अलाइव? रोमांस, any date night in particular? He's romantic, I'm not. अच्छा, very nice. And how we try to do trips together. हम ऐसे 2-3 महीने में शॉर्ट ट्रिप्स कोशिश करते हैं हम अकेले. Which is very important, I think, for a relationship. Maybe I think that's a very good thing that you've mentioned it. I think it's very very important क्योंकि social media, phone, Delhi, as I said, Delhi pressures, work commitments, कोई भी आपको कभी भी उठा के मैसेज कर देता है and you don't have any privacy anymore You know, because your Aman, phone's we went everything. to Japan trip recently. मेरा जुलाई में एक ट्रिप था and that was all organized. Everything was done by me. Oh, मेरे nice. हस्बैंड को कुछ नहीं पता था. Oh, कितने same दिन here. के लिए जा रहे हैं बस इतना पता था कि बस फैक्ट्री से छुट्टी लेनी है. हाँ. बाकी कहाँ जा रहे हैं, कौन सी सिटी जा रहे हैं, कितने दिन रह रहे हैं, कौन से होटल रह रहे हैं, कुछ नहीं. कोई वो मेरे itinerary हस्बैंड नहीं को था. वैसे ही कभी नहीं पता होता सिंस आवर हनीमून टिल नाउ. उनको सिर्फ ये पता होता है इतने दिन की छुट्टी. आई लव टू डू एवरीथिंग. आई एम अ प्लानर लाइक Yeah, दैट. same with me, same with me. So, what advice would you like to give to couples who are looking to support each other's goals while maintaining a healthy relationship? क्योंकि मैं ये काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ, काफ़ी गेस्ट के साथ. आई थिंक द मेजर चैलेंज आ चुका है हमारी लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, विच इज़ आवर फोन. कम्युनिकेशन गैप बिकॉज वी आर सो बिजी विद आवर फोन्स. नहीं बट यू शुड कम्युनिकेट. मेरे साथ तो ये है कि अगर सारा दिन का ना बताया शाम को क्या करके आई हूँ, और यू एक दूसरे के ना व्यूज़ लेना बहुत ज़रूरी है. अगर मुझे कुछ भी करना है, चाहे वो छोटा हो, कोई इवेंट हो या कोई कोलैबोरेशन भी हो, अगर कितनी कोलैबोरेशंस आती हैं, उसके लिए भी आई रियली वांट कि ही शुड गाइड मी कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन. कि रात को बात करके सो, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके सो, कि नेक्स्ट डे योर माइंड इज सेट कि हाँ ठीक है, नाउ इट्स डन, दिस हैज़ टू बी डन. तो ईशा, हम बात कर चुके हैं आपके 2 अनमोल रतन्स की, जो कि हैं साहिल एंड तन्वी. आई रिमेंबर द नेम्स वेरी गुड. तो उनकी व्हाट क्वालिटीज डू यू वैल्यू द मोस्ट इन योर फ्रेंडशिप्स, एंड they've been with you through thick and thin. ऐसा कोई इंसिडेंट जो बताना चाहते हो जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा हो आपका फेज ऑफ लाइफ, एंड they've been there through a challenging moment in your career? आई थिंक एवरी डे इज़ अ चैलेंज. एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वी डिस्कस टुगेदर. एंड एंड स्पेशली when my father was unwell, that time मेरे पापा जब बीमार थे तो they were there, और उन्होंने इतने अच्छे से, आई नीड काउंसलिंग. समटाइम्स एवरीबडी नीड्स काउंसलिंग. Counseling, absolutely. तो मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं भी ख़त्म हो जाऊँ उस टाइम पे. वो आपको ना यही सोच में आ रहा होता है कि अगर ये जा रहे हैं ना तो मेरे को भी साथ ही भगवान. वो जो टाइम होता है ना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. That is. दैट टाइम यू नीड समवन. तो उसमें तो मेरे दोस्त मेरे साथ और आज भी हैं, बट वो जो टाइम था ना, जो मुझे शाम को इतना खुद भी काम करके दे आर अपना काम भी छोड़ के, अगर कोई शूट कर रहा है, कोई कंसल्टेशन दे रहा है डाइट की, वो छोड़ के वो मुझसे बात कर रहे थे कि यार आर यू ओके, आर यू ओके, आपने खाया, आप आईसीयू के बाहर बैठे हो, आर यू ओके. तो दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव. दे नो कि मैं कहाँ तक सोच सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, या क्या मेरा दिमाग है. दे नो दैट. तो ये दोनों तो कंप्लीट स्वीटहार्ट्स हो गए, हमारे व्यूअर्स को पता चल गया. बट ऐसा कभी हुआ है जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हो? बिल्कुल होते हैं. और हमारे साथ क्या होता है तीनों में कि अगर मेरी साहिल की बात होगी तो साहिल में बात नहीं करेंगे, तन्वी के थ्रू बात पहुंचाएंगे. अच्छा. तो वो ये भी एक टैक्टिक है. हाँ, कि अगर तन्वी मेरी कोई बात होगी तो साहिल को बोलूंगी मैं. तो इट्स लाइक दैट कि हम क्लियर करना चाहते हैं एवरीबडी. हमें ये होता है कि शाम को बात हुई तो कल सुबह हमारी क्लियर करा दो यार प्लीज.
I think conflicts भी बहुत जरूरी Conflicts हैं. Lot होते of हैं. people say अरे friends में लड़ाई हो Point गई. of I said मेरी opinion. सगी बहन से भी तो लड़ाई होती है. So हाँ, what right. अगर हो गई आज जहाँ हुई है प्यार कल है, फिर- वहाँ लड़ाइयाँ तो हैं ही. Absolutely. वो तो लड़ाइयाँ बहुत जरूरी है. बहुत जरूरी है लड़ाई. तो what advice would you give to others about building and maintaining meaningful friendships इस creative industry में? I think support each other. So, Isha, you've given us so much of insight into your personal life as well, your professional life. तो आपके दो beautiful kids हैं, उनके बारे में हमें बताइए. And end में, before we start our very entertaining rapid fire round, उसके पहले please हमारे viewers जो देख रहे हैं, who want to be upcoming designers, but initially ना बहुत उनको लगता है कि budget friendly नहीं है, बहुत investment हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, तो उनके लिए क्या advice है? मुझे every second DM is मैम कैन यू हेल्प मी इन माई न्यू वेंचर. क्या एडवाइस दोगे? बहुत DMs आते हैं मुझे, बहुत, कि वी लाइक यू एज अ पर्सन, एज अ डिज़ाइनर, वी वांट टू बी लाइक यू. एंड मैं इसको ना हेल्दी वे से लेती हूँ, बट आई जस्ट वांट टू से बी कांस्टेंट. आप अगर कुछ भी कर रहे हो, बस आप कॉन्स्टेंटली उसको करते जाओ. आप यू विल विन, वन डे यू विल विन फॉर श्योर. मेहनत काम आएगी. एंड मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बी फोकस्ड. आपने करना क्या है उस पर फोकस रखो. तो फोकस इज द मेन थिंग. आई थिंक वो होना चाहिए. मेरे पास मेरा फोकस था. मुझे आई न्यू इट कि मेरे अंदर फायर है कुछ करने की. बस अगर वो है तो यू विल विन. 100% यू विल. तो मेरी जो डॉटर है वो काफ़ी मेस्मराइज्ड है सोशल मीडिया से, जैसे कि आजकल बच्चे हैं. पर एवरीवन थिंक्स, क्योंकि वो मेरी तरह बहुत ही पतली लंबी है, तो एवरीवन थिंक्स उसको मॉडल बनना है. तो बट उसको नहीं बनना है, उसको क्रिकेटर बनना है. तो आपके बच्चों को क्या बनना है? आर दे इंस्पायर्ड बाय योर करियर, और वो क्या कहते हैं कि मम्मी डिज़ाइनर है और इन्फ्लुएंसर है तो हमें भी यही बनना है? हाउ डू दे टेक इट? I have two sons, like one is 22 years old and one is 16. And बड़े वाला तो is my backbone. वो तो बहुत टचवुड मेरी हेल्प करता है. एंड अभी भी वेबसाइट सारा वो देख रहा है मेरा. बैक एंड का काम वो कर देता है. एंड ही इज Which is वेरी a huge सपोर्टिव. support. He's Because very supportive. like you, I am not tech savvy at all. That is a huge support अगर वो back end का काम करता है. बैक एंड का काम करता है. ही नोज के मम्मा को नहीं समझ. छोटे वाला मेरा बहुत मजाक उड़ाता है एंड ही इज़ वेरी शाय. एंड वो उसको बिल्कुल भी नहीं, कैमरा फ्रेंडली नहीं है. कईयों को तो पता ही नहीं है कि मेरे दो लड़के हैं. सबको पता है कि एक ही बेटा है. दिखता है ऐसा है कि एक ही बेटा, क्योंकि वो फिर भी आ जाता है. सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसकी फिर भी मेरे साथ. छोटे वाले की नहीं है. तो इज़ बिल्कुल ऑपोजिट है वो बड़े वाले से. एंड येस दे सपोर्ट मी. वैसे बड़े वाले को तो यू नो ही इज़ लाइक कि मम्मा यहाँ तक पहुँची है अपने आप. छोटे वाले को ये ऐसे समझाता है कि सी And they're proud of you. वेरी बोथ ऑफ देम. बट बड़े वाला ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव. वो थोड़ा सा अच्छे से इसको लेता है इस चीज़ को कि यस आई एम मम्मा यू आर डूइंग वेरी गुड. करके आओ, बात बताना, घर आके बताना. ही इज़ वेरी यू नो within, you know, he's in touch. छोटे वाली की अलग दुनिया चल रही है. So now, Isha, it was absolutely lovely talking to you. और अभी आप आप एडवाइस भी दे चुकी हमारे अपकमिंग डिजाइनर्स को, अपने फैमिली लाइफ के बारे में भी बता चुके. एंड नाउ वी हैव अ वेरी फन सेक्शन. हमने थोड़ा सा हम भी बहुत इंस्पायर हो गए हैं विद फ्रॉम कॉफी बाय करण with his show, and we have a cute little rapid fire round on our show as well. So you don't have to think. अगर आपने ज़्यादा सोचा तो disqualified. Okay, so first question, favorite color? ब्लैक. Sketch or digital? डिजिटल. Oh, really? Coffee or tea? कॉफी. Morning or night owl? मॉर्निंग. I am such a night owl. मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम मॉर्निंग पर्सन क्यों नहीं बनते, but I just can't wake up. Last project you loved? लास्ट प्रोजेक्ट आई थिंक माई लेटेस्ट शूट. Fantastic. Dream client? Do you Dream- want to dress Aishwarya Rai, Katrina, anybody? दीपिका पादुकोण. Oh, really? I've modeled a lot with her. Most challenging project? Challenging, I think making a website and you know To get that started. It's was challenging for me. It was. favorite city for design inspiration? Paris. Absolutely. One word to describe your style? Affordable. That's very nice. अभी मैं आपके पेज और वेबसाइट पे बिल्कुल जाने वाली हूँ to look for my options because Diwali is coming up. So that's it for today. This was our beautiful guest Isha Datta, who's not only a
great designer, an influencer, an entrepreneur, a successful housewife, mom. She wears all the hats, and a loving wife. And it was absolutely loving having you, Isha. We loved it. You were great, and you answered from the heart, which is so important to us. This is your host, Amanpreet Wahi, saying bye on another episode of Edge Talks. See you next time.